देखो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट तो चाहे कोई भी हो, लेकिन जीतते ही भाजपा ही है। और कारण? जीतेंगे। कारण ये है कि हमारे यहाँ से कांग्रेस के अच्छा, बुजुर्ग लोगों का कहना था कि विधायक ने कुछ नहीं कराया, सहमत हो? तो सामने है आपको। एक बार भाई साहब आप कैमरा दिखाइए, ये आपको दिखाई दे रहा हो, ये देखो आप, ये कांग्रेस के जो विधायक है, बताओ, ये बताओ कितनी बार आए आप। खेल का मैदान सर कोई नहीं है। अच्छा, कॉलेज? कॉलेज तो है हमारे यहाँ, 2 कॉलेज है, खैर वे भी प्राइवेट है, लेकिन अब होने वाला है सरकारी। बाकी जो युवा होने वाला है, पिछले 10 साल से नहीं हुआ। 10 साल से कोई सरकार नहीं है, वो भी अब हो रहा है, अभी प्रक्रिया चल रही है, होगा या नहीं होगा पता चल रहा है। लेकिन जो युवाओं के लिए खेलने का कोई मैदान नहीं है किसी प्रकार का। किसी के खेत में जाकर खेलते हैं 10 दिन 15 दिन, कोई किसी प्रकार का कोई मैदान नहीं है। अगर मैदान के लिए युवा कहते हैं कहीं भी वो करते हैं, तो नेता वगैरह की ये है। इस बार किसके साथ? इस बार तो सर बिल्कुल बीजेपी साथ। फुरकान साहब ने कोई काम नहीं किया यहाँ। पिछले 2 टर्म से, यानी कि 2012 से लेके 2022 आ गया, काम नहीं किया गया विधायक। साल तक कोई काम नहीं हुआ अभी तक। 10 साल हो गए विधायक को बने हुए फुरकान को। अच्छा, अगर हम सड़कों की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें और स्वास्थ्य को लेकर कुछ काम हुआ? कोई काम नहीं है उनके दरिया कोई काम नहीं है यहाँ। हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी से कौन सा कैंडिडेट? जो भी आएगा, अभी तो घोषित नहीं है। किसी बिरादरी का हो बीजेपी का, उसी को वोट देंगे। जिस गांव में पानी की समस्या का समाधान नहीं है, तो उस गांव का विकास कहां से हो जाएगा? बीते दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस तारीख का इंतजार था। आपको बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने जा रहा है और लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों को रुझाने में लगी हुई है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी विश्व भर में मनाया जाता है। इस बार ये देखना होगा कि जनता किसे अपना प्रेमी चुनेगी और उसके परिणाम 10 मार्च को सामने आएंगे। यानी कि जनता जिसको अपना प्रेमी चुनेगी, उसके प्यार का सबूत 10 मार्च को, जिस दिन मतगणना होनी है, चुनाव की गिनती होनी है, उस दिन सामने आ जाएगा 10 मार्च को उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम आ पहुंची है कलियर विधानसभा क्षेत्र की धनौरी गांव में और यहाँ की जनता से जानेंगे इस बार किसके हाथ में होगी 10 मार्च को सत्ता की कमान। जी भाई साहब, 10 मार्च को कौन जीतने वाला है? भाजपा। कारण? हैं? कारण क्यों जीतेगी भाजपा? क्यों जीतेगी? काम के लिए, काम विकास के लिए। अच्छा, आप कह रहे कि भाजपा काम करती है, क्या विधायक ने काम नहीं करा? विधायक ने नहीं किया यहाँ से, ना कांग्रेस। सहमत हो, विधायक ने काम नहीं करा? नहीं किया जी यहाँ से। फुरकान साहब ने कोई काम नहीं किया यहाँ। पिछले 2 टर्म से, यानी कि 2012 से लेके 2022 आ गया, काम नहीं किया गया विधायक। साल तक कोई काम नहीं हुआ अभी तक। 10 साल हो गए विधायक को बने हुए फुरकान को। अच्छा, अगर हम सड़कों की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें और स्वास्थ्य को लेकर कुछ काम हुआ? कोई काम नहीं है उनके दरिया कोई काम नहीं है यहाँ। पहली योजना में एक सड़क दी थी शमशान घाट की, बस यो काम किया उसने। अच्छा, इस बार किसके साथ हो फिर? हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी से कौन सा कैंडिडेट? जो भी आएगा, अभी तो घोषित नहीं है। किसी बिरादरी का हो बीजेपी का, उसी को वोट देंगे। क्या विश्वास है बीजेपी कर पाएगी? पूरा विश्वास है। कांग्रेस ने नहीं करा? कोई विश्वास ही नहीं है, ना करा उसने। नहीं जी, 70 साल से नहीं किया। देखिए, कांग्रेस के जो आपके विधायक है, 2 बार से विधायक हैं यहाँ पर, 10 साल यानी कि, फिर भी काम नहीं हुआ क्षेत्र में आपके? काम नहीं आई, कुछ काम नहीं आया यहाँ। हाँ, कभी आपको कोई समस्या हुई और आप विधायक के पास लेकर गए, सुलझाई गई? कोई समस्या नहीं सुलझाई। कोई क्या कितने बार से चले गए, कोई समस्या का तो समाधान नहीं है। कितनी बार आपके क्षेत्र में विधायक आए? फुरकान जी यहाँ तो आए ही नहीं है ना। पिछले 10 साल से विधायक आए नहीं? काम ही नहीं है उनका तो आने का यहाँ से। वो तो कह देते हैं कि मेरे तो वोट ही नहीं है। पहली योजना में आए 1-2 बार, इनकी योजना में नहीं आए। बुलाने से आए, अपना आप थोड़ा ही आए, बुलाने से। यानी कि दूसरी बार जब सत्ता में आए थे 2017 में, तब जब से लेकर अब तक नहीं आए? नहीं आए हैं। जी, सहमत हो इस बात से, विधायक ने कुछ नहीं कराया? नहीं किया जी, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया विधायक ने। चारों तरफ तो चारों भरा हुआ है ऐसे ही पूरे गांव में, जो मेन रास्ते सब में पानी ऐसे ही है। गांव की सड़कों का बुरा हाल है? बुरा हाल है, बिल्कुल ही बुरा हाल है। आप देख ही रहे। देखो, इस बार किसकी सरकार है फिर? हमारे यहाँ तो मोदी की सरकार है भाई, एकदम खुलेआम पूरे। क्या विश्वास है कि बीजेपी आएगी तो काम कर? विश्वास है बीजेपी आएगी तो काम? जी, पूरा विश्वास है। तो चलिए कई और लोगों से जाने के। यहाँ के लोगों का कहना था, जो यहाँ के विधायक है फुरकान अहमद, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, बल्कि वो 2 टर्म से विधायक है, यानी कि 2012 से लेके और ये 2022 आ गया है, तब जब से लेके
यहाँ पर वो विधायक है, यहाँ के कई और लोगों से बात करेंगे। इस बार किसकी सरकार बनने वाली है क्षेत्र में जी, कौन जीतने वाला है इस बार? देखो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट तो चाहे कोई भी हो, लेकिन जीतेगी भाजपा है। और कारण? जीतेंगे। कारण ये है कि हमारे यहाँ से कांग्रेस के अच्छा, बुजुर्ग लोगों का कहना था कि विधायक ने कुछ नहीं कराया, सहमत हो? ये तो सामने आपको एक बार भाई साहब आप कैमरा दिखाइए, ये आपको दिखाई दे रहा हो। ये देखो आप, ये कांग्रेस के जो विधायक है, बताओ ये बताओ कितनी बार आए आप यहाँ कितनी बार आए हो? और विधायक साहब यहाँ कितनी बार आके देख लिए? जब वो आएंगे तभी तो पता लगेगा, जब उनकी गाड़ी नीचे हो जाएगी पानी के। जब आते ही नहीं है तो दिखेंगे कहाँ से? और ये तो सबके सामने है, ये देखो पानी कितना है, तालाब है बराबर में, तालाब का पानी सामने जा रहा है। जो बराबर में घर हैं, इनके घर हैं यहाँ पे, अब ये कहाँ से जाएंगे निकल के, बताओ आप। देखो उन्होंने कुछ नहीं किया और नहीं यहाँ पर आए हैं वो। सरकारी योजनाएं कितनी पहुंचाई गई आप तक? ग्राम पंचायतों के अंदर सरकारी योजनाएं आती है, और जैसे कि केंद्र सरकार से आती है। केंद्र सरकार की एक आपने सुना होगा अमृता पेयजल योजना। अमृता पेयजल योजना के तहत यहाँ पर घोटाले भी हो चुके हैं। 31 तारीख को पेयजल निगम से लेटर जारी हुआ ग्राम प्रधान को समिति बनाने के लिए। समिति बन चुकी 30 तारीख को, एक दिन पहले बाकायदा उसका एक लेटर मेरे पास आया। उस लेटर में से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी, कागजात निकाल ले गए। अभी जारी हुआ था लेटर भी, मेरे पे अभी पड़ा है। और हम भी गांव में थोड़ा सा सार्वजनिक कार्य में लगे हुए हैं। और आज सन 1997 से लेकर, चाहे उसमें बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, सन 1997 से लेकर बाकायदा अब तक गांव की सड़कें नहीं बनवाई गई। उत्तराखंड बने हुए 20 साल हो चुके हैं। गांव का विकास कहाँ से हुआ? कुछ गांव के लोग नहीं करना चाहते और कुछ सरकार तो ध्यान देना नहीं चाहती, चाहे उसमें बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। 2 टर्म से विधायक है, फिर भी आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। 2 टर्म से विधायक है, उसमें ये होता है कि आप बाकायदा देख सकते हो पानी है। हम मानते हैं 2 टर्म से विधायक है, स्थानीय विधायक के पास कार्य के लिए जाते हैं, गिने चुने कार्य मिलते हैं। बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी प्रतिनिधि हैं बीजेपी सरकार के भी, कम से कम उन्हें भी थोड़ा ही देखना चाहिए, गांव में काम होना चाहिए। हमारे मुनीश सैनी जी इस बार आपने देखा होगा कि प्रतिनिधि है यहाँ पर, बाकायदा वो गाँव में भी आए, पानी की समस्याओं का सोल्यूशन और गाँव में जैसे कि हकीमपुर तुर्रा में किया गया, कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। आप बाकायदा देखोगे ग्राम पंचायत धनौरी में आंगनवाड़ी केंद्र 1, 2, 3 2.5 साल से वहाँ पर पिछले पानी भरा हुआ है, जिसमें ब्लॉक अधिकारी आश्वासन देते हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सारे आला अधिकारी आ गए। सारे आला अधिकारी भी विकास कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब सरकार, केंद्र सरकार कैसे करेगी? केंद्र सरकार ने अमृत योजना चलाई, बाकायदा उसमें भ्रष्टाचार हो चुका है स्टार्ट। मेरा मानना यह है कि कुछ गाँव को भी जागरूक होना चाहिए और कुछ जनता तो जैसे जागरूक होगी तभी जाकर अधिकारी लोग भी जागरूक होंगे और विधायक नेता भी। इस बार किसके साथ? इस बार तो हम बिरादरी के साथ हैं, सैनी समाज के साथ है भैया। काम को देखोगे या समाज को देखोगे? हम काम को भी देखेंगे, समाज को भी देखेंगे। अब जैसे कि समाज जिसे भी अपना प्रतिनिधि चुनता है उसके साथ हम चलते हैं सर। अच्छा, देखिए आपने जैसा कि कहा, जो मुनीश सैनी जी है वो आपके क्षेत्र में आई भी है, वो कार्यकर्ता है बीजेपी के, तो उन्होंने क्या दावे किए हैं सत्ता में आने के बाद काम कराएंगे अगर वो विधायक के चेहरे बनते हैं? दावे तो सब कर रहे जी, दावे तो सब करते हैं। कोई सी भी पार्टी का विधायक आ जाए, अभी ये इलेक्शन है, सब आएंगे, 5 पार्टी है, जो भी है पंचों के आएंगे और आ भी रहे हैं। दावे तो सब करते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से तो आपके विधायक नहीं आए, लोग कह रहे हैं। हमें तो यहाँ कभी नहीं दिखे जी। ये देखो विधायक साहब के पास 51 गांव हैं, कार्य करने के लिए वह भी अग्रसर है, उनके पास समय नहीं लगता। और दूसरी बात ये, आप समय की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे 10 साल से विधायक है और लोगों ने जिस तरीके की तमाम परेशानियाँ बताई, सड़कों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम काम है जो होना चाहिए। ये तो गांव का मुख्य गेट है जी, मेन गेट है। आप एक बार दिखाओ इसे कैमरे में, यहीं से एंट्री होती है। नेता, अभिनेता कोई आ जाओ, चाहे यहीं से गांव का, चाहे कोई भी सदस्य यहाँ को जाएगा। ये गांव का मेन गेट है। इसके बाद इधर वाले रास्ता है जो बिजली, सारा जो मेन, वो तो बिल्कुल ही आपके विधायक ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि शिक्षण संस्थान को बनवाए गए और स्वास्थ्य को लेकर बड़े काम किए गए। हमारे ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य के लेकर इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पर प्रोवाइड। इमली खेड़ा गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता है। दूसरी बात ये, ग्राम पंचायत धनौरी के अंदर 2 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना आई, बाकायदा आप देख सकते हो स्थिति क्या है। ना तो प्रधान करते, ना विधायक करते और ना ही करते जिला पंचायत। कहाँ जा रहा हो पैसा?
वो पैसा जा रहा है भ्रष्टाचार में बकायदा। आपको तो सामने है, जमीनी सच आपके सामने है। रुड़की ब्लॉक का रुड़की ब्लॉक का सबसे लास्ट में गांव पड़ता है ये धनौरी। और यहाँ पर स्ट्रीट लाइटों भी देख लो आप, 80 लाइटें स्ट्रीट लाइटें थी, अगर जो 80 में से यहाँ पे 30 मिल जाए तो ये सहमत हो? पैसा आ रहा है क्या सरकार से, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा। हाँ कुछ तो है सच्चाई इसमें जो भाई साहब बोल रहे हैं। और दूसरी बात है इसकी विधायक ने कितना काम करा? बस कुछ नहीं है, मतलब कोई खास नहीं है। दूसरी बात है कि एक समस्या है कि यहाँ पानी की समस्या सबसे बड़ी है। देखो यहाँ कई बार ऐसा है कि एक तो पैसे वाला तो मतलब काफ़ी किराए पे अपना मतलब हेडरूम लगा, कुछ समस्या यहाँ पीला पानी है तो हिसाब से मतलब वो। आपके विधायक का तो कहना है कि पानी की समस्या सुलझाई गई, पेयजल योजना के तहत बड़े काम किए गए, तो फिर भी पानी की समस्या है कि यहाँ पे टंकी जो मतलब पेयजल मतलब सरकारी उसके तहत मतलब होना चाहिए ना, मतलब वो नहीं है यहाँ पे। विधायक तो दावे करते हैं हमने दी योजना करने से क्या हो, काम होने से मतलब होना चाहिए ना। दावे से क्या मतलब, काम होना चाहिए। दावे तो कौन करेगा काम, कौन सी सरकार करेगी? अब ये तो कह नहीं सकता कौन सी करेगी, क्योंकि देखो टाइम के ऊपर बात कौन कर दे। कौन लगता है इस बार करेगी? अब नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जब जो काम करेगा वो तो। आप किसके सपोर्ट में तो उसके जो काम करेगा। अब काम करेगा, काम वोट तो पहले दोगे, काम बाद में होगा। देखो और तो देनी पड़ती है, देखो किसी मतलब और तो कहीं ना कहीं जाएगी। जी 1 महीना भी चुनाव के लिए नहीं बचा है, कितना काम करा विधायक ने? कोई काम नहीं हुआ सर विधायक के थ्रू। क्या नाम है? प्रभात कुमार। उम्र 22 साल। कोई काम नहीं हुआ विधायक के थ्रू। कोई भी युवाओं को लेकर कितना काम किया गया? युवाओं के लिए कुछ नहीं, एक ग्राउंड तक की सुविधा नहीं है हमारे खेलने के लिए। अच्छा, खेल के मैदान नहीं? खेल का कोई मैदान नहीं है, मैदान है वो उधर, बल्कि सारा मैदान कब्जा जा चुका है। हमारा मैदान बहुत बड़ा था वो, अब बिल्कुल आप जाकर देखोगे छोटा सा मैदान है। खेलने के लिए इतने परेशान है। एक सेकंड जी, महिलाओं को लेकर शौचालय बनवाए गए महिलाओं के लिए? शौचालय तो हमारा बनाएंगे। लोगों ने कहा कि पानी की भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपके स्थानीय लोगों ने कहा, सहमत हो? करना पड़ रहा परेशानी का सामना तो। जीव ना कोई घर बनवा रहा, ना कोई कुछ करवा रहा, ना लाइटिंग बनवा रहा। पण आप बना हार तक पण आप बने हमने लाइटिंग भी। हाँ सब कुछ पण आप करा, घर तुम्हारा बने यहाँ ही नहीं है। विधायक कितनी बार आए क्षेत्र में? विधायक तो यहाँ तो कोई भी नहीं आया है। क्या कह रहे हैं? कहते एक बार भी नहीं है विधायक तो यहाँ से। पिछले 10 साल से आए नहीं? हम तो देख के हैं एक बार भी। तो इस बार किसके साथ? एक बार दे दे, कुछ भी कह नहीं सकते, फिर जी वो होगा देखे जाके जी। आप अभी अपनी बाइक लेकर आए, सड़क का निर्माण नहीं हुआ, सड़क में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल जल भराव हो रहा है, तो विधायक से कहा नहीं इसे ठीक कराने के लिए? विधायक को जब कोई कहीं पे कहा हमने तो उस हिसाब से जब कोई मान नहीं रहा ना आता यहाँ से वोट मांगने तो आ जा बस यहाँ पे, उसके बाद पीछे फिर के देखता नहीं कोई भी। वोट मांगना वो। देखिए जो ये पानी आपके यहाँ सड़क में भरा हुआ है, इससे तमाम किस्म की बीमारियां लोगों को लग सकती है ना? मैं तो बोल दिया था ना, और से बोलवा। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके विधायक ने इस बार कितना काम कराया। जी आप मुझे ये बताए थे कि आपके क्षेत्र में खेल के मैदान नहीं है? खेल का मैदान सर कोई नहीं है। अच्छा, कॉलेज तो है हमारे यहाँ, 2 कॉलेज है, खैर वे भी प्राइवेट है, लेकिन अब होने वाला है सरकारी। बाकी जो युवा होने वाला है, पिछले 10 साल से नहीं हुआ? 10 साल से कोई सरकार नहीं है, वो भी अब हो रहा है, अभी प्रक्रिया चल रही है, होगा या नहीं होगा पता चल रहा है। लेकिन जो युवाओं के लिए खेलने का कोई मैदान नहीं है किसी प्रकार का। किसी के खेत में जाकर खेलते हैं 10 दिन 15 दिन, कोई किसी प्रकार का कोई मैदान नहीं है। अगर मैदान के लिए युवा कहते हैं कहीं भी वो करते हैं तो नेता वगैरह की ये है। इस बार किसके साथ? इस बार तो सर बिल्कुल बीजेपी साथ है। जय भगवान सैनिक के लिए फुल सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ ही जाएंगे। बाकी वे हमारे सुख दुख में हर भी जहाँ भी बुलाते हैं वहाँ आते हैं। कोई भी काम होता है छोटा मोटा, छोटे से लेकर मोटा तक, हमेशा यहाँ पे आते हैं। और ऐसा नहीं है, युवाओं के लिए अभी हमने हनुमान मंदिर का अपने निर्माण किया था, वहाँ भी जय भगवान सैनिक ने हमारा बहुत सहयोग किया। कोई बीजेपी के लिए फुल सपोर्ट है सर। ऐसे आदमी चुनेंगे जो हमारे सुख दुख में काम आए, हमारी प्रॉब्लम को समझे, उसके साथ ही जाना चाहेंगे। बिल्कुल सर, वे सुख दुख में बिना, पिछली बार वे विधायक थे, कुछ ही ऑटो का अंतर रहा वे हर जी। ये बीजेपी का हाल है यहाँ से उत्तराखंड में सरकार। बीजेपी नहीं है, आपके विधायक की बात कीजिए। कोई बात नहीं, मतलब सरकार 10 साल से विधायक है, 10 साल से विधायक। कैबिनेट में सरकार, कैबिनेट तक बात कौन पहुंचाएगा? कैबिनेट तक बात कौन पहुंचाओगे? आपके विधायक पहुंचाएंगे। आपके विधायक विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। विकास कार्य देखिए, देखो आ जाओ। पहले मेरी बात सुनिए, आप
आपके जो विधायक है कैबिनेट तक बात क्यों नहीं पहुंचा रहे उत्तराखंड की? फिर लोगों का कहना है क्षेत्र में भी नहीं आए, नहीं, सड़कों का निर्माण तो दूर की बात। कौन कह रहा? विधायक साहब तो यहाँ से ये बात इस बार किसके साथ है, किसके साथ? उसके साथ होगी जो विकास कार्य करेगा। आपके विधायक ने तो नहीं करा, लोग कह रहे हैं। करा नहीं, जब वो अकेला पड़ रहा क्या कर देगा? विपक्ष का आदमी अकेला पड़ रहा है, सरकार बननी सारी भाजपा की है, क्या कर देगा अकेला आदमी? ये देखो हाल क्या, फसल सारी हमारी कितनी नष्ट हो रही है, इधर भी और उधर भी कितनी फसल हमारी नष्ट। मेरी एक बात सुनिए आप, मेरी एक बात सुनिए आप। लोगों का कहना है जब विधायक आए नहीं है तो सड़कों का हाल कैसे देखेगा? सड़कों का हाल तो सुनो मेरे, जब विधायक आएंगे तभी तो सड़कें देखेंगे, जब आए नहीं। सर वो बात सही है, सबसे बड़ी बात है कि विधायक साहब आए वो अलग है, सत्ता में तो सर बीजेपी सरकार भी है, स्थानीय नेता भी बीजेपी से हैं, आप जानते भी होंगे, एक ग्राम प्रधान भी है। हम ये नहीं कहते कि विधायक आगे देखे, एडीओ साहब 1 साल से प्रशासक हैं, उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र के वहाँ पे पानी है, विजेंद्र सैनी। गांव में किसी भी जगह पे आप देख लो, हर जगह पानी भरा हुआ है, एक पानी की समस्या तो हल नहीं हो रही, तो विकास कहाँ से होगा आप बताइए? जिस गांव में पानी की समस्या का समाधान नहीं है तो उस गांव का विकास कहाँ से हो जाएगा? ये सोच। हमारा कहना ये, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि विधायक सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए। विधायक साहब को भी सारा पैसा खा गए वो लोग। विजेंद्र सैनी जी यहाँ के प्रशासक वाल, यहाँ के प्रधान जी भी रह चुके 5 साल मतलब पहले, वे ये देखा जाके उन्होंने क्या कार्य करे। पानी और भर रहा आपके सामने, देखो ये पानी कहाँ जाएगा, कोई विकास नहीं है। ये जो साथी खड़े इन्होंने बताया बहुत पैसा आया था, विधायक ने कुछ नहीं करा। सुनो मेरी बात, विधायक सब बाद में निपटा जाएगा, उससे पहले ग्राम प्रधान 2 करोड़ 30 लाख रुपए ग्राम पंचायत की योजना में 2 करोड़ 30 लाख रुपए रखे हैं। ग्राम प्रधान सार तक नहीं कार्य कर रहे तो विधायक कहाँ से करेंगे बताइए आप? विधायक आपके दावे करते हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा यहाँ पर इतना कार्य नहीं किया गया, कुछ कार्य हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं जमीनी स्तर पर, आपको भी पता है। देखिए आपके विधायक के बड़े बड़े दावे हैं, हमने जमीन का निर्माण किया है, संस्थान बनवाए शिक्षण के, और इसको स्वास्थ्य के लिए बहुत काम। हमारे क्षेत्र में तेजवीर सैनी जी का डिग्री कॉलेज ऐड पर आया है, वो भी उनके स्तर से आया है। तेजवीर सैनी जी के, पृथ्वी सिंह दीक्षित जी का ऐड पर, वो भी डिग्री कॉलेज उनके स्तर से आया है, ना कि उसमें किसी नेता का हाथ है। वो सिर्फ मेहनत तेजवीर सैनी जी की है और उनके बलबूते पे आज हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज स्थापित। 10 साल से कॉलेज नहीं बने। कॉलेज तेजवीर सैनी जी ने बनवाया था, डिग्री कॉलेज, वो भी पीजी कॉलेज, हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज, जो बाकायदा आज क्षेत्र में गांव के 20 किलोमीटर दूर तक यानी कि शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है बच्चों की, ना कि किसी नेता के जरिए बनाया गया हो ना किसी के। देखिए बात तो यही है और सवाल भी यही है कि विधायक पिछले 2 टर्म से आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में विधायक है, फिर भी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, खेल के मैदान नहीं बन पाए, स्वास्थ्य को लेकर कई काम नहीं हो पाए, जबकि आपके विधायक बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं उनके पास लेटर ले गया था बाकायदा सड़क के लिए, जो 1997 से नहीं बनी, और जब उसमें बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, बीजेपी सरकार को बोल लिया, कांग्रेस सरकार को बोल लिया, तो अब चुनावी स्टंट शुरू हो चुके हैं। समझ लिया आचार संहिता कल से लागू हो चुकी, आज भी आचार संहिता में है, अभी भी बाकायदा बड़े बड़े वादे होंगे, गांव में विकास होगा, सिर्फ वो। अच्छा, विधायक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विधायक भी करते हैं और नेता भी करते हैं, जो आते हैं सभी करते हैं, जनता को लुभाने के लिए अब आएंगे चुनावी। हाँ जी, आपका नाम? दीपक सैनी है सर। कितना काम करा विधायक ने? अजी काम तो चलता ही रहा, बाकी वो 10 साल से काम ही चल रहा, योजना कम किया। 10 साल से काम चल रहा नहीं, काम तो देखो छोटे मोटे चलते ही। सड़क देखिए, लोगों का कहना है 10 साल हो गए फिर भी सड़क नहीं बनी, गेट की एंट्री पे सड़क है। हाँ जी, चलो ये तो नुआ खैर बनी हुई, यहाँ पानी भर रहा है, समस्या जो पानी की निकासी नहीं आएगा, जो पड़ने वाली सड़क हमारी कच्ची। देखिए सवाल यही है कि सड़कें कौन बनवाएगा, तमाम परेशानियां इस क्षेत्र में है वो कौन सुलझाएगा। हम धनौरी गांव में आए थे, द न्यूज़ वाला एक नेटवर्क की टीम यहाँ पर आई थी और यहाँ पर जानना चाहती थी इस बार कौन सत्ता में आएगा और कौन सरकार बनाएगा, लेकिन लोगों ने कहा कि पिछले 2 टर्म से फुरकान अहमद यहाँ के कांग्रेस पार्टी से जो है वो विधायक है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करा पाया। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।